आईपीओ 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 मार्केट जैसे जैसे बुलिश है और बैक टू बैक हो कह रहा है कि ढेर सारे आईपीओ आते जा रहे हैं और बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं एज ऑलवेज। तो पहले यहाँ पर आया अबांस का आईपीओ जो ओपन होने वाला है और इसका भी मैंने डिटेल्ड एनालिसिस बना दिया है और फाइनली बता दिया है अप्लाई करना है या नहीं और करना है तो कितना। फिर उसके बाद सुला वाइन्स का आईपीओ आया, इसका भी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बना दिया है, देख लेना, यहाँ पर दोनों के एनालिसिस है। थर्ड फाइनली आ रहा है लैंडमार्क कार्स आईपीओ। अब क्वेश्चन क्या है कि तीनों आईपीओ सेम डेट पर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 से 14, 13 से 15 का ब्रैकेट है, तो किस में लगाना है किस में नहीं लगाना वो देखने वाले हैं। डिटेल एनालिसिस करेंगे लैंडमार्क कार्स आईपीओ के। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप न्यू यूजर हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पर जब भी हम लोग कोई वीडियो डालते हैं या लाइव सेशन करते हैं, सबसे बड़ी बात तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। लैंडमार्क कार्स लिमिटेड आईपीओ समझते हैं क्या और अप्लाई करना या नहीं करना, बिजनेस मॉडल क्या है उसे स्टार्ट करेंगे, फिर फाइनेंशियल्स पे जाएंगे। 1998 की कंपनी है लैंडमार्क कार्स लिमिटेड, इज द लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस विद डीलरशिप्स ऑफ मर्क, होंडा, जीप, फोक्सवैगन और रेनो वगैरह की इनके पास डीलरशिप्स वगैरह है। ठीक है, उसके बाद द कंपनी ऑल्सो केटर टू द कमर्शियल व्हीकल रिटेल बिजनेस ऑफ अशोक लीलैंड। ठीक है, अच्छी बात है, ब्रांड नेम्स तो काफी सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात इनका एक अशोक लीलैंड से भी टाई अप वगैरह है। ठीक है, ऑफर सर्विसेज सच एज सेल्स ऑफ न्यू व्हीकल्स, आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह हो गया, रिपेयर्स हो गया, स्पेयर पार्ट्स, सेल्स ऑफ प्री ओन्ड पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो गया, सेकेंड हैंड कार्स वगैरह बेचना वगैरह, ये भी ये काम करते हैं। The company has expanded the network to include 112 outlets in 8 Indian states comprised of 61 sales showrooms, बहुत बढ़िया, outlets and 51 आफ्टर सेल्स। ठीक है, मतलब खुद बेचते भी है, उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विसेज, स्पेयर पार्ट्स वगैरह से भी एक छोटा छोटा पीनट्स वगैरह इनका आता रहता है। ठीक है, अभी तक तो अच्छा लग रहा है। लैंडमार्क कार्स लिमिटेड व्हीकल डीलरशिप नेटवर्क इज सरप्राइज्ड इन 31 सिटीज इन 8 स्टेट्स, ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया। यूनियन टेरिटरीज इन महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, हरियाणा, एमपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल और दिल्ली वगैरह। ठीक है, ठीक है, ईस्ट साइड का अभी तक कुछ नाम सामने नहीं आया, ईस्ट साइड में कुछ इतना इनका उनका काम नहीं है नेवरलेस। और अगेन एग्जैक्टली एक और साउथ में भी नहीं आया। अगर आप साउथ में भी देखो तो ये जो पार्ट्स आए हैं ये प्रोबेबली वेस्ट, फिर उसके बाद यहां पर नॉर्थ साइड के ही ज्यादा आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर अगर अभी तक बात करें बिजनेस मॉडल की, आई वुड गो 4 आउट ऑफ 10 क्योंकि ऑटोमोटिव है, दैट टू प्रीमियम सेगमेंट की ही है, प्रीमियम सेगमेंट का ही इनका काम है। एक जो आई वुड से मिडिल क्लास जो अफोर्ड करते हैं वो वाला काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं फाइनेंशियल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हर बार वैल्यूएशंस करते टाइम कि फाइनेंशियल्स कैसे ग्रो हो रही है और क्या काम है। टोटल एसेट्स रुपीज इन करोड़ है, तो 1000 करोड़ के एसेट्स थे जो कि फर्दर ड्रॉप होके हो गए 800 करोड़ के आसपास। अब प्रॉब्लम क्या है, इस टाइम पे कोविड नहीं था, इस टाइम पे कोविड नहीं था, हार्डली 19 मार्च 20 मार्च के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे एक एसेट्स में ऑलमोस्ट 20% ड्रॉप डाउन दिख रहा है, थोड़ा सा बढ़ के हो गया 890 करोड़ के आसपास, फर्दर थोड़ा सा और बढ़ा 1000 करोड़ के 11000 करोड़ के आसपास, इस टाइम पे अच्छा बढ़ा है। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो ऑलमोस्ट 120 करोड़ के आसपास के एसेट बढ़े हैं एक क्वार्टर में, जून 22 में। रेवेन्यू पर आते हैं, रेवेन्यू 2800 करोड़ से फर्दर ड्रॉप होकर हो गया 2200 करोड़ के आसपास और ड्रॉप हुआ 1900 करोड़। यहां समझ आता है कोविड था, बट वापस से क्या मैसिव जंप आया, सीधा 3000 करोड़ के आसपास और अभी है 800 करोड़ एक क्वार्टर का। तो अगर इक्विवेलेंट बनाया जाए तो 800 मल्टीप्लाई बाय 4 समवट नियर बाय 3200 करोड़, यानी कि मोटा मोटा 10% के आसपास की ही ग्रोथ है, कुछ एक खासा ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू में। टैक्स के बाद प्रॉफिट कितना बचता है वो देखते हैं। 24 करोड़ के आसपास का लॉस पोस्ट किया, फर्दर 28 करोड़ के आसपास का लॉस पोस्ट किया दोबारा से, फिर फाइनली प्रॉफिट में आए 11 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा। बट अब की बार मैसिव 6 टाइम्स इनका प्रॉफिट बढ़ा, ऑलमोस्ट 66 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ और अभी हो गया 18 करोड़। तो 18 अगेन इक्विवेलेंट बनाते हैं, समवट अराउंड 72 करोड़ के आसपास हुआ। अगेन रेवेन्यू में भी 10% का ग्रोथ था और पैट में भी 10% का ही ग्रोथ होगा ऑटोमेटिकली। 66 से 72 कुछ खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा पैट में। बोरोइंग्स 500 करोड़ के आसपास का लोन था जिसपे इंटरेस्ट जाता है अच्छा खासा, जो कि ड्रॉप हो गया 357 करोड़ के आसपास, जो कि फर्दर ड्रॉप हुआ 327, बहुत अच्छी बात है। वापस से 308, अच्छी बात है। अरे ये क्या,
वापस से 464 करोड़, यानी कि बैक टू 2019 के आसपास आ गए। अब इस पे वापस से देखो, ये जो कंपनी प्रॉफिट में आई, यहां पर था 24 करोड़ का लॉस या 28 करोड़ का लॉस, ये जो धीरे धीरे प्रॉफिट में आई है वो इस बोरोइंग्स को रिड्यूस करने की वजह से आई, जहां पर ऑलमोस्ट कंपनी ने यहां पर 170 करोड़ का लोन कम कर दिया। 170 करोड़ का लोन कम करा, मे बी एसेट्स रिड्यूस करके या जैसे भी, तो उस पर इंटरेस्ट बचा और वो पैट में रिफ्लेक्ट कर रहा था। बट अब क्या हुआ, वापस से ये जो एसेट्स बढ़े, जब हम देख रहे थे अरे बड़ी अच्छी बात है, बट ये एसेट्स किसकी वजह से बढ़े, ऑलमोस्ट यहां पर 150 करोड़ के वापस से इन्होंने एसेट्स उठा लिए, यानी लोन उठा लिया, और वो एसेट्स की वजह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो फाइनेंशियल्स को मैं ओवरऑल मार्क्स दूं तो लाइक समवट अराउंड 4.5 मार्क्स दूंगा। रेवेन्यू में कुछ खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दी, प्रॉफिट में कोई खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दी, और नेगेटिव पॉइंट बोरोइंग्स बढ़ गए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, पैसा जो ले रहे हैं वो कहां जा रहा है वो देखना है। जैसे कि 16 माइंस में देखा 100% OFS है, लाइक पैसा दो मैं लेके घर जा रहा हूं। यहां देखते हैं क्या चल रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू में। द कंपनी प्रपोजेस टू यूटिलाइज रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ द बोरोइंग, जो कि हम ऑलरेडी अब ऊपर देख रहे थे। ठीक है, लोन रिड्यूस करेंगे, जैसे पैट बचेगा जो कि ऑलरेडी धीरे धीरे बच रहा था। वेल इनफ, फेयर इनफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स पर आते हैं पहले कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या बन रही है कंपनी की। 13 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 15 तारीख तक आईपीओ रहेगा 3 दिन तक, 20 तारीख तक अलॉटमेंट्स आएंगी, 21 तारीख को अनब्लॉकिंग और रिफंड्स, 22 तारीख के आसपास शेयर्स आएंगे आपके डीमैट में, और 23 तारीख को लिस्टिंग होगी। पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट में है, लिस्टिंग लॉस है या फिर लिस्टिंग गेन है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, वैल्यूएशंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। फेस वैल्यू है 5, फाइनली 2 और 1 को छोड़ के हमें एक फाइनली फेस वैल्यू मिली 5, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 506 है। 10 की फेस वैल्यू पर देखा जाए तो समवट अराउंड ये आएगा 1000 रुपए के आसपास। तो यहां पर 1000 रुपए के आसपास थोड़ा सा स्टीप वैल्यूएशंस है, और वो क्यों है, क्योंकि ये प्रीमियम कार्स में ट्रेड करते हैं और ग्रोथ 10% के आसपास ही है, स्टैग्नेंट ग्रोथ है, कुछ ज्यादा एक मैसिव ग्रोथ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। लॉट साइज है 29 शेयर्स का, जो कि यहां पर बन जाएगा 14,674 रुपीज का एक लॉट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर कि जो पैसा उठा रहे हैं उसमें से कितना कंपनी के पास जाएगा और कितना पैसा प्रमोटर के पास, और आई शुड से सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है। 552 करोड़ कंपनी उठा रही है, जिसमें से 150 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 27% ही सिर्फ फ्रेश इशू है। ये 150 करोड़ तो कंपनी के पास जाएंगे, जो 150 करोड़ अभी लोन बढ़ा था, आईपीओ लेकर आओ, वो 150 करोड़ लोन यहां से पे ऑफ कर दो। क्या बढ़िया स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट OFS, अब 402 करोड़ जाएगा OFS यानी सेलिंग शेयर होल्डर्स प्रमोटर के पास, यानी कि ऑलमोस्ट 73%। अगेन आइनॉक्स के टाइम पे हम लोगों ने ये देखा था कि हम 50-50 में भी नहीं लगा रहे, ये तो ऑलरेडी यहां पर ऑलमोस्ट 27 और 73 के आसपास है। अगेन अनदर नेगेटिव पॉइंट। फाइनली देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स, और देखते हैं फिर इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग अभी है 60% के आसपास, आईपीओ के बाद हो जाएगा 44। अब अगेन हमारे क्राइटेरिया से बाहर गया, पहला क्राइटेरिया रहता है 70%, दूसरा 60% और फाइनली 50। ये 50 से भी नीचे फॉलो अप हो गया। क्यों 50 का क्राइटेरिया लास्ट क्यों है, क्योंकि आपके पास मेजर शेयर होल्डिंग है, वोटिंग पावर्स है। यहां पर 44 हो गया कि आपके हाथ से वोटिंग पावर मेजरली निकल चुकी है। नेवरलेस, अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। अभी बिजनेस मॉडल प्रीमियम सेगमेंट की कार्स हैं, जहां पर लोग ज्यादा मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, मारुति, ह्यूंडई, होंडा, उनको प्रेफर करते हैं। इनके पास फाइनेंशियल्स की बात करें तो एसेट्स ग्रो हुए, बट वो बोरोइंग्स की वजह से ग्रो हुए। रेवेन्यू में कुछ खासा ग्रोथ नहीं है, पैट में कोई खासा ग्रोथ नहीं है। ठीक है, रीपेमेंट करेंगे, प्रीपेमेंट करेंगे बोरोइंग्स की, तो यहां से फाइनेंशियल्स तो थोड़े डाउन आ जाएंगे। 1000 रुपए के आसपास शेयर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड बिल्कुल लग रहा है, इतना हाईली नहीं, बट हाँ टेबल पर उतना कुछ नहीं छोड़ा। यहां पर 300 350 रुपए होता तो डेफिनेटली टेबल पर इन्वेस्टर्स के लिए जरूर कुछ होता। अनदर नेगेटिव पॉइंट, प्रमोटर यहां पर सिर्फ 44% होल्ड करेंगे, और जिसमें से 73% आ रहा है ये OFS के फॉर्म में। तो मैं डेफिनेटली इसको एक एग्रेसिव फॉर्म से अप्लाई नहीं करने वाला हूं। अगर आप रिस्क टेकर हो तो 5, 7, 10%, मैक्सिमम 10% बोल रहा हूं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट सेफ ट्रेडर्स के लिए अगेन मैं बोलूंगा अप्लाई मत करो। और आईपीओ आएगा, देखेंगे कोई स्विंग ट्रेड मिलेगा, मैं बिंदास डाल दूंगा। ये थे लैंडमार्क कार्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।